कुछ लोग कहते हैं कि सच्चा गुरु ही मोक्ष की राह दिखाता है, लेकिन वहीं केतु का कुछ कहना अलग है। हर गाइड, हर गुरु, हर ज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है। कभी कभी गुरु का मुखौटा पहने हुए भीड़ होती है, तो कभी तो गुरु के शब्दों में भी अहंकार आ जाता है और गुरु का आश्रम भी मोह का जाल बन जाता है। वहीं से शुरू होती है केतु और देवगुरु बृहस्पति की ट्रैप और उनकी कहानी। ज्ञान या भ्रम, ये केतु का पहला पर्दा है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो ज्ञान तो देता है, लेकिन उस ज्ञान से आपका क्या होने वाला है, ये आपके ऊपर निर्भर है। केतु और ज्ञान दोनों का संबंध होता है आपकी बुद्धि से और वैराग्य से, लेकिन जब बृहस्पति यानी कि जुपिटर से केतु की युति करता है या दृष्टि में आता है, तो वहां एक भ्रम सूक्ष्म पैदा हो जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा सूक्ष्म भ्रम पैदा हो जाता है। वो भ्रम है कि मैं सब कुछ जान चुका हूं। वो भ्रम है कि मेरे पास सत्य है। यही बनता है गुरु का ट्रैप। ऐसे में इंसान असली मोक्ष की तरफ नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल ईगो की तरफ बढ़ने लगता है। और नकली गुरु की पहचान केतु, शुक्र या फिर केतु के साथ बृहस्पति। अगर केतु के साथ शुक्र है तो ज्ञान की आड़ में भोग की तरफ जाने वाला झूठा रास्ता। केतु के साथ अगर देवगुरु बृहस्पति की युति है तो आत्मज्ञान का दिखावा, लेकिन भीतर से भ्रम। ऐसे गुरु जो अपने शरीर की पूजा कराते हैं, जो शिष्य को मोक्ष नहीं बल्कि समर्पण की आड़ में गुलाम बनाते हैं, केतु इन्हें उजागर करता है, लेकिन वो तब जब आपकी आंखें खुली हों। आज का युग गुरु की मार्केटिंग का युग है। हर तरफ ऑनलाइन सत्संग, रिट्रीट पैकेजेस, ब्रांडेड ध्यान शिविर चल रहे हैं। लेकिन केतु यहां पर सवाल करता है, क्या ये वाकई आत्मा की यात्रा है या फिर बस एक नया दिखावा? आश्रम में ध्यान कम, डेकोर ज्यादा दिखता है। पॉडकास्ट में मौन नहीं, मनोरंजन ज्यादा दिखता है। और स्पिरिचुअल रिट्रीट में शांति नहीं, स्टेटस दिखता है। केतु ऐसे माहौल में असली सीकर को अकेला कर देता है, ताकि वो भीड़ से अलग हो सके और असली गुरु की पुकार को सुन सके। केतु अगर आपका नवम भाव में है तो शुरुआत में तो बहुत भ्रम होगा, बहुत गुरु बदलने का दौर आएगा। कभी किसी पंथ में, कभी किसी इस्म में, लेकिन अंत में एक इनर ब्रेक आएगी, जहां आत्मा खुद से पूछेगी कि क्या ये कोई राह है, क्या ये कोई मार्ग था। वहीं अगर केतु आपका 12th हाउस में है तो गहरा वैराग्य, लेकिन कभी कभी एस्केपिज्म भी रहेगा। मोक्ष की जगह बस दुनिया से भागने की कोशिश करेंगे। और वहीं फिर केतु कहेगा कि ध्यान वो नहीं जो आंखें बंद करके करें आप, ध्यान वो है जो आपके भीतर दिखाए आपको। मैं आज आपको बता रहा हूं अध्यात्म, वो भी केतु के सच के साथ। केतु का असली अध्यात्म क्या सिखाता है? जहां शब्द कम होते हैं और अनुभव ज्यादा होता है, जहां गुरु बाहर नहीं भीतर होता है, जहां पर ज्ञान दिखावा नहीं, या फिर जहां पर ज्ञान दिखाया ही नहीं जाता लेकिन जिया जाता है। और शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ सम जानते ही हैं, लेकिन यहां पर केतु का एक सवाल खड़ा होता है कि क्या तुम्हारा गुरु सचमुच परब्रह्म का दर्पण है या बस एक उसका दिखावा है?
केतु की राह अकेलेपन से भरी जरूर है, लेकिन यही एकांत आत्मा की सच्ची आवाज को जगाता भी है। गुरु के ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मौन का अभ्यास, आत्मनिरीक्षण। जितना आप मौन रहेंगे, जितना आप चुप रहकर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, उतना अंतर्ज्ञान, उतना आत्मनिरीक्षण बढ़ेगा। गुरु को देखकर नहीं, गुरु को महसूस करके अपनाना चाहिए। और सबसे ज्यादा अहंकार से दूर रहना चाहिए। हर गुरु मोक्ष की ओर नहीं ले जाता, हर ज्ञान मुक्ति नहीं देता। केतु सिर्फ एक सवाल पूछता है कि तुम जिसको गुरु मानते हो, वो सच में तुम्हारा बंधन काट रहा है या नए बंधन में बांध रहा है। तो साथियों, ये था केतु के एपिसोड में एक नया एपिसोड, एपिसोड नंबर 4। अगले एपिसोड में बहुत जल्द आपके सामने आएगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा केतु और मंत्रों का ट्रैप, जब जाप भी मोह बन जाए। और इसके साथ साथ कि क्या हर मंत्र मुक्ति देता है या ये भी एक माया है। तो जुड़े रहिए भृगु ज्ञानवाणी के साथ। बहुत जल्द मिलेंगे एपिसोड नंबर 5 में केतु के। जय महाकाल।